हमने अक्सर ये देखा है कि कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, सारा दिन खाते हैं लेकिन मोटे नहीं होते, और कुछ लोग बहुत कम और थोड़ा खाते हैं लेकिन मोटे होते हैं और उनका वज़न कम नहीं होता। अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं कि मैडम, मैं तो बहुत कम खाता या खाती हूँ, एक रोटी खाती हूँ सुबह, दोपहर और शाम, फिर भी मेरा वज़न कम नहीं हो रहा, मैं मोटी हूँ। इसका कारण है आपका स्लो मेटाबॉलिज्म। नमस्कार, मैं अनुराधा चौधरी, न्यूट्रिशनिस्ट, अपोलो क्लिनिक, डनलप, कोलकाता। आज बात करूंगी मेटाबॉलिज्म की, स्लो मेटाबॉलिज्म की, एंड हाउ टू स्पीड अप योर स्लो मेटाबॉलिज्म। चलिए बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। क्या है मेटाबॉलिज्म? हमारे शरीर में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हमें ज़िंदा और काम करने लायक रखते हैं, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब है छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के बड़े मॉलिक्यूल्स का बनना, लाइक अमीनो एसिड से प्रोटीन का बनना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, बोन का फॉर्मेशन एंड मिनरलाइजेशन, साथ ही आपके मसल्स का बनना। ये कुछ एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं। एनाबॉलिक रिएक्शंस के लिए एनर्जी लगता है। कैटाबॉलिज्म यानी कैटाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब है जो भी हम न्यूट्रिएंट्स फूड के थ्रू लेते हैं उनका ब्रेक डाउन होके एनर्जी में कन्वर्ट होना, और ये एनर्जी हमारी बॉडी सारे एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करती है। एनाबॉलिक रिएक्शंस के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस से हमारे शरीर को मिलता है। यानी कि सिंपल भाषा में जान ले, आपका मेटाबॉलिज्म रिस्पॉन्सिबल है, आप जो भी न्यूट्रिएंट्स फूड के थ्रू लेते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फ्यूल में कन्वर्ट करता है, और ये एनर्जी हमारी बॉडी, हमारा ऑर्गन्स अपनी एक्टिविटीज़ लाइक ब्रीदिंग, मूवमेंट, डाइजेशन ऑफ फूड, सर्कुलेटिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, इन सारे कामों और भी जो ऑर्गन्स काम करते हैं उसके लिए जो एनर्जी लगती है वो हमें इन रिएक्शंस के वजह से मिलता है। और आपका मेटाबॉलिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपका फूड से जो एनर्जी है वो कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज हो। आपका मेटाबॉलिक स्पीड जिन चीज़ों पर डिपेंड करता है वो है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट या फिर बेसल मेटाबॉलिक रेट। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो आप कितना कैलोरी बर्न करते हैं जब आप रेस्ट में होते हैं। दूसरा, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने को डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब होने में कितनी कैलोरी खर्च होती है। तीसरा है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करते वक्त हम कितनी कैलोरी बर्न करते हैं। और चौथा है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जिसे नीट भी कहते हैं, यानी जब हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं, अपना रेगुलर रूटीन वर्क कर रहे होते हैं, उस वक्त कितनी कैलोरी बर्न होती है। ये सभी मिलकर आपके मेटाबॉलिक स्पीड को डिसाइड करते हैं। फैक्टर्स जो आपके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं वो है आपका एज, बढ़ती उम्र के साथ मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, आपका डाइट, आपका सेक्स, मेल का मेटाबॉलिक रेट फीमेल से ज़्यादा होता है, आपका बॉडी साइज़, अगर आप मस्कुलर हैं, आपका मसल मास ज़्यादा है तो आपका मेटाबॉलिक रेट हाई रहेगा। साथ ही अगर आपका कोई हेल्थ कंडीशन है, हेल्थ इशू है, लाइक अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या आप डायबिटिक हैं तो आपका मेटाबॉलिक रेट कम रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा। चलिए मैं बताती हूँ कुछ सिंपल इफ़ेक्टिव वे जिससे आप अपनी स्लो मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। पहला है कि आपको अपने मील में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी होगी। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म टेम्पररीली बढ़ता है, जिसे हम थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड भी बोलते हैं, यानी हमारा शरीर वो फूड को डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब करने में कुछ कैलोरी बर्न करता है, जिसे हम थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड बोलते हैं। और प्रोटीन को डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब करने में सबसे ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है। यही कारण है कि हमें अपने डाइट में प्रोटीन इंटेक
बढ़ाना है, वैसे तो प्रोटीन की मात्रा 1 ग्राम ऑफ योर बॉडी वेट होना चाहिए। यानी कि आपका वज़न अगर 50 केजी है तो आप 50 ग्राम प्रोटीन डेली ले सकते हैं। इस 50 ग्राम को आप 3 पोर्शन में डिवाइड कर लें और इक्वली तीनों मील में इसे लें। कहने का मतलब कि आपको प्रोटीन इनटेक बढ़ाना है अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है और उसको इम्प्रूव करना है तो। दूसरा जो तरीका है वो है ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, यानी थोड़ा थोड़ा बार बार खाएं। इसका कारण भी थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म टेम्पररीली बढ़ता है। आप बार बार थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो बार बार आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, जिससे आप ज़्यादा कैलोरी बर्न कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है बहुत सिंपल है, हमें ज़्यादा पानी पीना है। ड्रिंक मोर वाटर, इट विल इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म। चौथा जो तरीका है वो है एक्सरसाइज, स्पेशली हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, HIIT फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, जिसे हम हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भी बोलते हैं। इससे न सिर्फ फैट बर्न होता है बल्कि आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होता है। सिर्फ एक्सरसाइज के दौरान ही नहीं, एक्सरसाइज के बाद भी आपका बॉडी कैलोरी बर्न करता है। पांचवा जो तरीका है वो है वेट ट्रेनिंग, बिकॉज मसल्स आर मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव दैन फैट्स। जी हाँ, अगर आपका मसल मास ज़्यादा है तो आपका मेटाबॉलिक रेट यानी मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा। इसलिए आप अपने मसल्स पे कंसंट्रेट कीजिए और वेट ट्रेनिंग ज़रूर करें। नेक्स्ट जो तरीका है वो है कीप ऑन मूविंग, स्टैंड अप मोर, यानी आप हर एक घंटे में 5-10 मिनट के लिए ज़रूर उठें और इधर उधर थोड़ा वॉक करें, थोड़ा एक्टिव बने, सिर्फ बैठ के काम ना करें। इससे भी टेम्पररीली आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है। आप ग्रीन टी या कॉफ़ी ले सकते हैं, इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है। साथ ही आप कुछ स्पाइसेस खा सकते हैं लाइक ब्लैक पेपर, इसमें कैप्सिन होता है, ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। साथ ही बे लीव्स, ब्लैक पेपर, ज़ीरा और बहुत सारे इंडियन स्पाइसेस हैं जिनको आप अपने फूड में ऐड कर सकते हैं। ये भी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में आपकी मदद करता है। 7 से 8 घंटे ज़रूर सोएं। अच्छे मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका नींद, आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप आपके हार्मोनल बैलेंस को डिसाइड करता है, स्पेशली योर एपेटाइट हार्मोन्स एंड थायराइड। जब आप सोते हैं तो आपका हार्मोन बैलेंस होता है और आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। लास्ट टिप्स: eat balanced diet and do not skip your meal because it slows down your metabolism and your body goes to starvation mode. इसलिए हमें प्रॉपरली बैलेंस डाइट लेना है और मील स्किप नहीं करना है। अगर हम कम खाएंगे या अपना मील स्किप करेंगे तब भी हमारा मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा। ये तो थे सिंपल चेंजेस टू योर डाइट एंड लाइफस्टाइल दैट कैन इम्प्रूव योर स्लो मेटाबॉलिज्म। अगर आपका भी वज़न बढ़ता है, वज़न कम करने में आपको दिक्कत महसूस हो रही है, आपके बाल पतले हैं, आप कमज़ोर और थकान महसूस करते हैं, आपके नेल्स ब्रिटल हैं, हार्मोनल इशू है, तो शायद आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। इन टिप्स को, इन तरीक़ों को फॉलो कीजिए, बहुत आसान है ये तरीके फॉलो करना। सिंपल डाइट एंड लाइफस्टाइल टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपने स्लो मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे भी आती रहूँगी। अगर मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।